हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑल एग्जाम स्टडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए विकास के विभिन्न सिद्धांतों के टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, इसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी करें और मेरे अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। देखिए, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत क्या है आपका। इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत, ठीक है, और वर्तुलाकार, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सीधा चलकर विकास नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, बल्कि आगे बढ़ेगा, उसके बाद पीछे आएगा और वह पुनः आगे बढ़ेगा। तो ऐसे विकास होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो सीधा ना चलकर, ठीक है, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पुनः आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। एक व्यक्ति सीधा चलकर विकास नहीं कर सकता है, बल्कि आगे बढ़ेगा और फिर पीछे आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। वृद्धि और विकास जो होता है आपका वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वृद्धि वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम हमारे माता पिता के ऊपर होता है। जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो इनके अंतःक्रिया के परिणामों को दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद ये सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास न केवल उसके वंशानुक्रम और न केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का ही संयुक्त परिणाम है। देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि बालक का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्रियाओं पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा होता है कि बालक के माता पिता में अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो वही परिवर्तन शिशु और बालक में भी होता है। अक्सर ये देखा गया है और ये हमारा सिद्ध किया गया है और सिद्ध कर चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया गया है क्या कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। ये हमारा स्किनर ने कहा है कि बालक में जो वातावरण, कुपोषण या जो गंभीर रोग हो जाता है वह जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और निर्बल बना देता है। ये हमारा स्किनर ने कहा है। आइए मस्तक दोमुखी क्रम या सेफोलोकोडल थ्योरी, यानी सेफोलोकोडल थ्योरी क्या है और मस्तक दोमुखी क्रम क्या है, इसके बारे में। इससे देखिए, इसे सिर से पैर की और विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सिर से पैर की और विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। जो मस्तक दोमुखी क्रम है, सेफलोकोडल थ्योरी है, वो हमारा बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। निकट से दूर का सिद्धांत, निकट का जो निकट होता है, नजदीक होता है, उसके दूर का सिद्धांत या प्रेक्सो यानी प्रेक्सी मोडी स्थल थ्योरी, यानी प्रोक्सी मोडी स्थल थ्योरी क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए।
कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर एवं केंद्र से सिरे की ओर होता है। यानी मध्य से बाहर की ओर और केंद्र से सिरे की ओर होता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था सेफलोपोडल थ्योरी में क्या होता है मस्तक दोमुखी में, कि इसमें व्यक्ति सिर से पैर की ओर और इसके बाद आपको बता रहे हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, ये होती है आपकी मध्य से बाहर की ओर। आगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। देखिए परस्पर सिद्धांत का जो होता है यानी परस्पर जो संबंध होता है उसका सिद्धांत है आपका कि शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक आदि के विकास परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी इस परस्पर संबंध में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के विकास परस्पर संबंधित होते हैं। जब बालक का शारीरिक विकास होगा तो उसके साथ साथ भाषा का विकास भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां भाषा है आपका कि शारीरिक विकास जब बालक का होता है तो उसके साथ साथ उसकी संवेगात्मक भाषा का भी विकास होता है और उसकी रुचियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ये हमारा गेरेसिन ने कहा है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास सामंजस्य परस्पर संबंध पर बल देता है। ये हमारा गेरेसिन ने कहा है। ठीक है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक जो विकास होता है वो उसकी अवस्था में अंतर्निहित होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 से 3 माह तक विकास की गति बहुत अधिक तेजी से होती है। 3 से 11 वर्ष की उम्र में विकास की गति मंद हो जाती है और फिर 11 से 18 वर्ष की आयु में विकास की गति और तीव्र हो जाती है। उसके बाद उसकी गति 18 के बाद मंद हो जाती है। आज का टॉपिक जो है आपका यहीं तक है तथा मेरे इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।